हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एप्टीट्यूड में परसेंटेज की सीरीज़ को देख रहे हैं। हमारी इसमें अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 70 मार्क्स से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता थी तो हमें निकालना है अधिकतम मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और परीक्षार्थी के मार्क्स, परीक्षार्थी ने कितने मार्क्स हासिल किए। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि परीक्षार्थी ने कितने मार्क्स लाए थे, 30% मार्क्स उसने लाए थे और पास होने के लिए क्या है, यहाँ पे 35% मार्क्स की आवश्यकता थी। यानी कि 30% मार्क्स उसने तो लाए थे और पास होने के लिए कितने की आवश्यकता थी, 35%। यानी कि अगर वो 5% और नंबर ले आता तो पास हो जाता, यही मतलब निकलता है इसका। और यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है तथा 70 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब भी क्या निकलता है, अगर वो 70 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। तो परसेंटेज में हमें मिल गया है 5% और नंबर में हमें मिल गया है ये 70। ठीक, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 1% आ जाएगा हमारा यहाँ पे 14 के इक्वल। ठीक, ये आ गया यहाँ पे हमारा। अब जैसे कि हमने कल भी किया था कि 1% यानी कि किसका 1% है, ये हमारा टोटल मार्क्स का 1% है। ठीक है, तो इसे 100 बनाने के लिए क्या कर लेंगे, सीधा सीधा 100 का इंटू कर लेंगे। तो 100% इक्वल्स कितना आ जाएगा, यहाँ भी 100 का इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1400, 1400। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम नंबर कितने थे, ये थे हमारे 1400। दूसरा यहाँ पे पूछा है कि परीक्षार्थी के मार्क्स निकालने हैं। यहाँ पे हमें पता है 1% इक्वल्स कितना है, 14। ठीक है, ये तो हमने इंटू किया है बाद में। 1% इक्वल्स, नीचे लिख देती हूँ, 1% है हमारा 14 के बराबर। और यहाँ पे हमें दे रखा है परीक्षार्थी ने कितने लाए थे, 30% लाए थे। जब 1% इक्वल 14 हो गया तो 30% इक्वल्स कितना हो जाएगा, 14 को 30 से इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 420। यानी कि 420 मार्क्स उसके आए थे परीक्षार्थी के और 1400 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स थे, अधिकतम नंबर थे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये विद्यार्थी और ये नंबर वाले क्वेश्चन जो है पेपर में काफ़ी आते हैं, तो इस वाले टाइप को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 108 अंक से वो फेल हो जाता है। दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त किए जो कि पासिंग मार्क्स से आपका 24 अधिक था। तो हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम नंबर कितने थे एग्जाम में, और पासिंग मार्क्स यानी कि ये हम लिख देंगे पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग तो सबके लिए समान ही होंगे। तो पासिंग मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो पहला विद्यार्थी है इसे हम ए मान लेते हैं। ठीक, और जो दूसरा विद्यार्थी है उसे हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए। ठीक, और यहाँ पे कहीं है आपका बी। और यहाँ पे कह रहा है कि एक ए जो था उसने 30% अंक प्राप्त किए, यानी कि ए के नीचे लिख लेते हैं 30%, और दूसरे छात्र ने जो है यहाँ पे 52% अंक प्राप्त किए, ये यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे कहीं पे होगा आपका टोटल मार्क्स, तो ये हो जाएगा आपका 100%, ये यहाँ पे कहीं पे आपका होगा। अब इन दोनों के बीच में कुछ गैप है जो कि हमें दे रखा है कि जो पहला वाला था वो 108 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर कहीं पे ये हो जाएगा आपका पासिंग नंबर। ठीक, पासिंग नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अब पहले वाले की बात करते हैं तो वो 108 नंबर से फेल हो गया, तो यहाँ पे का जो हमारा डिफरेंस है ये हो गया हमारा 108। ठीक, डायग्राम के थ्रू समझेंगे स्टार्टिंग में, बाद में ये डायग्राम बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और जो पासिंग मार्क्स से 24 ज़्यादा है, यानी कि पासिंग से इधर यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमें मिल गई 24। ठीक, तो ये हमें रियल वैल्यू पता चल गई और यहाँ से हमें परसेंटेज वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 52 माइनस 30। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 प्लस 24। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 22% और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 132।
ठीक है, इतना हमारा निकल गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 1% इक्वल्स ये आ जाएगा हमारा 22 से ये 6 टाइम कट जाएगा। अब 1% हमारा 6 आ चुका है, यानी कि 1% किसका, टोटल मार्क्स का। इसे आप हम 100 बनाएंगे तो 100 से इंटू करेंगे और इसे भी 100 से कर लेंगे तो टोटल नंबर हमारे आ जाएंगे 600। यानी कि पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। मैक्सिमम नंबर कितने हमारे, ये है हमारे 600। अब दूसरा निकालना है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स तो दोनों के लिए सेम होंगे, किसी विद्यार्थी के नंबर तो पूछे नहीं है। अब हम इन्हें दो तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे तो हम ए के नंबर निकाल लें और उसमें 108 जोड़ दें, ठीक। चाहे हम बी के नंबर निकाल लें और उसमें हम 24 माइनस कर दें, क्योंकि इसके 24 ज़्यादा है तो माइनस करेंगे और इसके जो है आपके 108 कम है तो ये हमें उसमें प्लस करने पड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 1% इक्वल्स ये आया था हमारा 6, ठीक। ये हमने यहाँ पे निकाला था, देख सकते हैं। और इसका अगर हम 30% निकालेंगे, यानी कि इसमें भी हम 30 का इंटू कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 180। लेकिन ये तो पहले वाले के नंबर निकले हमारे और ये कह रहा है कि वो 108 से फेल हुआ था, यानी कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, पासिंग हो जाएंगे 180 प्लस कर लेंगे 108, ठीक। ये आ जाएगा आपका 288, यानी कि पहला वाला आ गया हमारा 600 मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स आ गए हमारे 288। जैसे कि अभी डिस्कस किया है कि ये तो मैंने पहले वाले के अकॉर्डिंग निकाला है, आप चाहे तो 52% भी इसका निकाल सकते हैं। 6 × 52 हो जाएगा और उसमें से हम फिर 24 लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 288। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बाकी एग्जाम वाले क्वेश्चन लिए मैंने आज यहाँ पे, और ये पिछले वाले से थोड़ा अलग है। चलिए इसे देखते हैं। राहुल किसी एग्जाम में 40% अंक लाता है और 10 अंक से वो फेल हो जाता है, ठीक। यदि वो 20% अधिक अंक लाता तो ठीक पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स वो प्राप्त कर लेता, ठीक है। तो हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि अधिकतम नंबर कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, और राहुल के अंक हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, राहुल को अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो राहुल ने कितने लाए, 40% उसने मार्क्स लाए। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि वो 20% अधिक लाता तो ठीक वो मिनिमम मार्क्स यानी कि पासिंग नंबर हो यहाँ पे पास कर लेता। तो यहाँ पे कहीं पे पासिंग नंबर है, पासिंग नंबर, और यहाँ से यहाँ तक का उसने डिफरेंस दिया है 20%, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर होगा और ये राहुल के नंबर है 40% और यहाँ पे हमारा 20% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे पासिंग नंबर कितने हो जाएंगे हमारे, 40 + 20, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे 60%, यानी कि राहुल के नंबर है 40%, पासिंग नंबर हमारे परसेंटेज में है आपके 60%। अब वो कह रहा है कि राहुल क्यों है 10 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि 10 नंबर से फेल यानी कि पासिंग मार्क्स से 10 कम नंबर लाए उसने। तो यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 - 40 = ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20% = ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, 100 बनाएंगे और इसे भी हम 100 बना लेंगे, सॉरी इसे हम 100 बनाएंगे। तो 20 को 100 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 5 का इंटू करना होगा और यहाँ पे भी हम 5 का इंटू करेंगे। तो ये 100% यानी कि किसका 100%, टोटल मार्क्स का 100% यानी कि पूरा का पूरा वही नंबर। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा 50। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हमारे, 50 थे, ठीक। तो यहाँ पे अब दूसरा पूछा है राहुल के कितने नंबर थे। यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन थी 20% = 10, तो हमें इजी सी इक्वेशन लेनी है ताकि हमें इंटू करने में भी इजी पड़े, ज्यादा हमें गुणा भाग भी ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमने निकाला ही था 20% = 10 हमने निकाला था। फिर कह रहा है कि राहुल ने 40% लाए, तो सीधे सीधे 40 बनाने के लिए इसे हम 2 से इंटू कर लेंगे, इसे भी 2 से इंटू कर लेंगे, यानी कि 40% = कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ये क्या थे, राहुल के नंबर थे। राहुल के नंबर आ गए हमारे 20 और मैक्सिमम मार्क्स आ गए हमारे 50। तो ये था ये तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से। चलिए, ये एक छात्र किसी परीक्षा में 40% अंक अर्जित करता है और 10 अंक से वो फेल हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो ये कॉमन क्वेश्चन रहा है हमारा इस टाइप का। यदि वो अपने प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक अर्जित करता तो पास हो जाता। तो हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स और छात्र के अंक। तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ना, यही कमाल करने वाली है कि वह अपने प्राप्त अंकों से
20% अधिक अंक अर्जित करता। अभी तक हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर वो नॉर्मली 20% अधिक अंक अर्जित करता तो वो जो 20% होता वो किसका होता, वो 100% का ही होता। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अपने प्राप्त अंकों से 20% अधिक, यानी कि 40% का अगर वो 20% अधिक लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का खेल होने वाला है। तो यानी कि 20% अगर अधिक लाता और 10 अंक अधिक लाता तो वो पास हो जाता। तो सीधे सीधे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20% इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, इसे सीधे सीधे हम 100 बना देंगे, तो यहाँ पे इंटू कर लेंगे 5 का और यहाँ भी कर लेंगे 5 का, तो हमारा 100% इक्वल्स कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 100% जो हमने अभी निकाला है 20% ये किसके लिए बेस दिया है, उसने 40% के लिए बेस दिया है। यानी कि ये जो हमने 50 निकाला है ये उस छात्र के नंबर हैं, यानी कि ये अभी हमारा आंसर क्या है, ये है बी का आंसर निकला है ये 50। समझ रहे होंगे आप इसे, ये 20% जो था वो 40% का बेस था, इसलिए हमने इसे 10 के इक्वल रखा। और ये जो 100% निकल के आया है ये हमारा टोटल मार्क्स नहीं है बल्कि उस छात्र के नंबर हैं। ठीक, तो यहाँ पे से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। छात्र के नंबर हमने निकाल दिए हैं यहाँ पे 50, लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में भी दे रखा है कि छात्र ने कितने लाए थे 40% लाए थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40% इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये वाला जो 40% है ये इसका बेस क्या है, इसका बेस है हमारा टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे हम चाहे तो कैसे भी इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम अब यहाँ पे हमारा बच गया है 4% इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसे सीधा सीधा हम 100 बनाने के लिए यहाँ पे 25 का इंटू कर लेंगे और यहाँ भी 25 का इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 100% इक्वल कितना आ जाएगा 125। तो देख सकते हैं आप, ये छोटी सी लाइन ने यहाँ पे कमाल किया है और इसी की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। कई बार एग्जाम में दिया रहेगा तो आप अगर इसे ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और ये थी हमारी आज की क्लास, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।